वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। क्वेश्चन नंबर 261। सर, क्वेश्चन नंबर 261। माननीय मंत्री महोदय, सर जवाब बदल कर रखा हुआ है। सर ये Sir, 1 minute, the leader may be allowed to. Sir, leader may be allowed to make a submission. Sir, the leader may. Sir, 1 second. Sir, I have two important supplementary questions. But unfortunately, when the house is not in order, how can I ask? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री जी रोड के लिए तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी बड़ा काम कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न है सर कि प्रत्येक साल 1.5 लाख से ऊपर मौतें इस देश में होती हैं रोड एक्सीडेंट के कारण, और सरकार ने। माननीय सदस्यगण, अगर आप सीट पर जाएंगे तो 12 बजे बाद आपको मौका मिलेगा, नहीं तो मौका नहीं मिलेगा। जा रहे हैं? नो। निशिकांत जी। अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक साल रोड एक्सीडेंट से 1.5 लाख मौतें इस देश में होती हैं, और सरकार ने यह फैसला किया है कि प्रत्येक कार में कम से कम 6 एयर बैग जो है वो लगे होने चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट के बाद हम उनकी जान बचा पाएं। और इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का जो डेट है वो अक्टूबर 2022 है, लेकिन अभी तक वो जारी नहीं हुआ है। ये अगस्त का महीना है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ये कब तक जो है ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिससे कि एयरबैग की पॉलिसी लागू हो जाएगी और लोगों की जान बच जाएगी। माननीय सदस्य ऑनरेबल मेंबर, बेल में खड़े होकर आसन से बात करोगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप अपना काम करिए, बेल खड़ो आसन वाले। माननीय मंत्री जी। सम्माननीय सभापति महोदय, ये बात बिल्कुल आवश्यक है कि विशेष रूप से 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख मौतें होती है। और सम्माननीय सदस्य ने जो कहा है, अभी फिलहाल 2 एयरबैग ऑलरेडी कंपलसरी है। पीछे बैठने वाले लोगों को एयरबैग नहीं है, और इसलिए हमारे डिपार्टमेंट ने सोचा है कि एयरबैग की कीमत केवल 800 रुपये आती है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पीछे भी जितने लोग होंगे उतनी एयरबैग होगी और लोगों की जान बचाएंगे। इसके बारे में ये प्रस्ताव विचाराधीन है। जल्दी ही सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास करेगी। श्रीमती बंगा विश्वनाथम। Thank you, sir. Sir, the Ministry of Heavy Industries has invited proposal to build and operate public electrical vehicle charging infrastructure on express highways and national highways under FAME India Scheme Phase 2. I would like to request the Minister state the detailed progress and made in respect of other such measures government taking proposal. Sir, constant supply of chain disrupting the continue. One of the biggest obstacle coming from Indian EV manufacturers. The Indian manufacturers are struggling to source lithium-ion batteries, which are largely imported from China, South Korea and Taiwan. While the price of batteries, lithium carbonate, a key import, have gone up 400% year on year. I would like to request the Minister from this, sir, one request from my state, sir, from state of Andhra Pradesh. Request has sent to you, sir. I convey my thanks to Honorable Minister. The proposal for Tirupati is sanctioned, but Kakinada and Rajahmundry not yet sanctioned. I request the Honorable Minister from all our people from Kakinada and Rajahmundry, please sanction the electrical vehicles to these districts. Thank you, sir. सम्माननीय सभापति महोदय, ये बात सच है कि इलेक्ट्रिक के व्हीकल की डिमांड बहुत बढ़ रही है। ओवरऑल ईवी स्केल में 335%, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में 660%, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में 150%, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर में 300% और इलेक्ट्रिक बसेस में 30%।
अभी इतना ही नहीं तो एवरेज वेटिंग टाइम फॉर ईवी कार 8 से 10 महीना हो गया है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि बड़े प्रमाण पर ये सेल बढ़ रहा है और ये 10 मिलियन ईवी हम लोग 2030 तक आएगी, जो हमारे देश का इंपोर्ट भी कम करेगी और प्रदूषण भी कम करेगी। जहाँ तक मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पेट्रोल से 1 किलोमीटर 11 रुपये 50 पैसे, डीजल से 9 रुपये 50 पैसे, सीएनजी से 7 रुपये और ईवी से 1 रुपया। इसमें कॉस्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरी ये बहुत बड़ी है, जो 50% आती है, जो सम्मानीय सदस्यों ने पूछा। मैं बताना चाहूँगा कि 2018 में लिथियम आयन बैटरी की कीमत $180 पर किलोवाट आवर थी, 2021 में $140 पर किलोवाट आवर हुई, 2022 में $135 पर किलोवाट आवर हुई। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आज से 2 साल के अंदर ईवी के हमारी मोटर, हमारी स्कूटर और सब प्रकार की कीमतें पेट्रोल के बराबर 2 साल के अंदर होगी, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि इसके ऊपर काफ़ी केमिस्ट्री में रिसर्च हुआ है। लिथियम आयन के साथ सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ये भी जिंक आयन, ये भी टेक्नोलॉजी का रिसर्च हो रहा है। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अभी इंडियन ऑयल ने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी भी तैयार की है, जिसमें ड्राइविंग रेंज 450 किलोमीटर है। CSIR ने सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट is working on about technology. DRDO is funding research in academia for various alternate chemistries, and they have developed transferred lithium ion technology based on lithium ferrous phosphate technology, which will further reduce the cost. Scrapping policy के कारण भी rare earth metal like neodymium, which are used in NdFe magnet, which is an essential component of EV. बैटरी स्वैपिंग का भी काम हम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन, फ्लेक्स इंजन के साथ इथेनॉल, इलेक्ट्रिक, इससे हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, प्रदूषण कम होगा, नए रोजगार हमको मिलेंगे और हम 0 कार्बन का जो टारगेट 2070 तक हमने कमिट किया है, उसके तरफ हम आगे निश्चित रूप से बढ़ेंगे। जहाँ तक चार्जिंग स्टेशन की बात है, हम बड़े प्रमाण पर चार्जिंग स्टेशन शुरू हो रहे हैं। वैसे आजकल स्कूटर और व्हीकल ऐसे है कि आप रात को घर ही चार्ज कर सकते हैं। फिर भी NHI में हम 650 रोड पर एम्यूनिटीज बना रहे, वहाँ बना रहे, गवर्नमेंट ऑफिसेस में इसकी सुविधा हो रही, पार्किंग प्लेसेस पे हो रही है और इसके बारे में कोई अड़चन नहीं होगी। और भारत सरकार ने अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा 5,000 साढ़े 5,000 बसों का टेंडर निकला है इलेक्ट्रिक का, जिसमें केरल में पहली बार 250 बसें दी गई है और पूरे देश में अब आने वाले समय में 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस लाने का विचार है, जिससे हमारे देश में जनता के टिकट रेट भी कम होंगे। और ये जो टेंडर आया है केवल 41 रुपये पर किलोमीटर, डीजल का 115 रुपये, और ये बहुत कम पैसे में होगा, जिससे प्रदूषण भी खत्म होगा, एयर कंडीशन बसेस में आम आदमी घूमेगा और टिकट रेट भी कम होंगे और स्टेट ट्रांसपोर्ट का लॉस भी नहीं रहेगा। ये मेरा विश्वास है।